नमस्कार, कैसे हैं आप। दान तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आप उस दान का पुण्य पा पाते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दान करने से फ़ायदा ही हो। दान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या फिर दान करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, धन दान, ये सारे दान इंसान के पुण्य के उसको भागी बनाते हैं। किसी भी चीज़ का दान जब आप करते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं। दान ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम ना सिर्फ धर्म का ठीक पालन कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं को भी उससे निजात पा पाते हैं। अलग अलग वस्तुओं के दान का अलग अलग समस्याओं से जुड़ाव होता है, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपको नुकसान भी हो सकता है। कई बार गलत दान से अच्छे बुरे ग्रह के परिणाम जो है उल्टे सीधे हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अन्न, वस्त्र और धातुओं के दान से आपको क्या फल मिलेगा। सबसे पहले अनाज का दान करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। धातुओं के दान की अगर बात करें तो विशेष दशाओं में ऐसा दान उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसका उसको जो प्रयोग की है। जैसे धातुओं के दान करने के लिए जो प्रॉब्लम आई आती है, जो मुश्किल प्रॉब्लम होती है, वो विपत्ति टल जाती है। वस्त्रों का दान की अगर हम बात करें तो इससे आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। उसी तरह कपड़ों का दान करें, जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं। फटे पुराने या खराब वस्त्रों का दान कभी भी ना करें। इससे इंसान को दान करने में आनंद मिलता है, उसे ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि देना इंसान का श्रेष्ठ और उसको उसके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप भी अंदर से सच्ची खुशी महसूस करना चाहते हैं तो ज़रूरतमंदों को दान ज़रूर करें। अब आपको दान से जुड़ी कुछ और खास बातें बताने जा रही हूँ। अगर आप ये जान लेंगे तो आप दान देते समय हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। मनुष्य को अपने ईमानदारी से कमाए हुए धन का 10वां भाग 1/10 पार्ट ईश्वर को प्रसन्नता से किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। जो मनुष्य अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार को दुखी करके दान करता है, वो दान जीवित रहते और मरने के बाद भी दुखदायी होता है। स्वयं जाकर दिया हुआ दान सबसे बेस्ट होता है। घर बुलाकर दिया हुआ दान मिडिल रेंज का होता है। गौ, ब्राह्मण तथा रोगी को जब कुछ दान दिया जाता है तो उस समय जो ना देने की सलाह दी जाती है वो दुख भोगता है। तिल, कुश, जल और चावल, इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए, नहीं तो दान का फल नहीं मिलता। पितरों को तिल के साथ साथ देवताओं को चावल के साथ दान देना चाहिए। जो दान देने वाले होते हैं वो ईस्ट दिशा की ओर मुंह करके दान करें, और लेने वाले जो होते हैं वो उत्तरामुखी होकर, यानी कि नॉर्थ की तरफ देखकर उसको ग्रहण करें। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की आयु छोटी नहीं होती। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, बेड यानी कि शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान मरने के बाद भी कष्टों को निवारता है, दूर करता है। गाय, घर, वस्त्र, बेड, कन्या का दान करना एक मतलब इंसान को जीते जी इसका दान जरूर करना चाहिए। रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों को पैर धोना, गौदान करना, दीन, निर्धन, अनाथ, गूंगे, विकलांग और रोगी मनुष्य की सेवा के लिए जो भी धन दिया जाए उसका महान पुण्य मिलता है। विद्याहीन ब्राह्मणों को दान नहीं लेना चाहिए, बुद्धि की हानि होती है। गाय, सोना, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र और अवश्य सामग्री सहित इन 16 वस्तुओं का दान महादान कहता है। सफ़ेद चीज़ों का दान, आपने कई बार किसी को दूध, दही, चावल, चीनी, आटा, सफ़ेद कपड़े का दान करते देखा होगा। सफ़ेद चीज़ों का दान आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। अब मैं आपको सफ़ेद चीज़ों के दान से जुड़े कुछ खास अचूक उपाय बताऊंगी जो आपकी लाइफ के बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देंगे। सफ़ेद झंडे का उपाय। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सफ़ेद कपड़े के झंडे को पीपल के पेड़ की चोटी पर बांधें। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। फेसबुक पे हमारे व्यूअर सुधीर ने अपनी प्रॉब्लम हमसे पूछी है। सुधीर पूछना चाहते हैं कि स्ट्रेस के समय जब वो सो कर उठते हैं तो उनको बहुत भयानक सपने आते हैं, ऐसे में क्या करें। सुधीर, अपने बिस्तर के नीचे मोर पंख रखना या फिर कोई भी सुंदर नेचुरल मिला हुआ बर्ड का फेदर रखने पर आपको आराम होता है।